हरे कृष्ण। तो आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो ये है लिव लाइफ किंग साइज। यस। अच्छा, अगर कोई बोले अच्छा ये किंग साइज लाइफ बड़ा कैसी होती है, कि किंग साइज लाइफ कैसी होगी? एक हाथ में ग्रेप्स, दूसरी हाथ में बेब्स। ओए यस, ये जवानी आएगी और इस तरह से हम डांस कर रहे हो, अंगूर खा रहे हो, साथ में कुछ नाचने गाने, बड़ी सुंदर लोग भी हो हमारे आसपास ही। ओ बीबी, ओ बीबी, ओ बीबी, 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 ओए, दिस इज लिव लाइफ किंग साइज। मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने कहा अच्छा तेरे लिए क्या है वैसे, हाउ डू यू थिंक दैट लिव लाइफ किंग साइज? कहता है प्रभु जी बस पूरे दिन कुछ करने को ना हो, वाईफाई हो और पूरा दिन यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स, बस यही है अपना किंग साइज। वाह, मैंने कहा भाई स्यापा नहीं। सो किंग साइज होना एक्चुअली, कुछ लोग ऑफ कोर्स दे वांट टू हैव लाइफ किंग साइज, पर थोड़ा उसमें टशन भी होना चाहिए। जैसे ना अलवर के राजा थे, तो लंदन में थे वो, मे फेयर में, और वहां पर वो रॉयल्स रॉयस के शोरूम में गए। और रॉयल्स रॉयस के शोरूम में वहां जो गए तो रॉयल्स रॉयस देखिए, अभी ना बहुत सादे कपड़ों में गए थे, तो वहां जो सेल्स पर्सन था उसने कहा वाह सर, दिस इज रॉयल्स रॉयस। तो उन्होंने कहा हाँ यार, हाँ, यू नो, कैन आई हैव अ टेस्ट ड्राइव? सर, नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन हैव अ टेस्ट ड्राइव बिकॉज दिस इज रॉयल्स रॉयस सर। अच्छा जी, ये बात। तो उसके बाद राजा साहब चले गए और फिर राजा साहब ने पहले पता कराया कि उनसे पूछा कि तुम्हारे शोरूम में कितनी रॉयल्स रॉयस हैं? उन्होंने बोला 6। अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद फिर ये चले गए और जब गए इन्होंने 6 की 6 रॉयल्स रॉयस ऑर्डर की और ये 6 रॉयल्स रॉयस लंदन से अलवर भेजी गई। और वहां पर राजा ने बोला इस रॉयल्स रॉयस के आगे पीछे झाड़ू लगाओ और अलवर में ये झाड़ू का काम करेगी रॉयल्स रॉयस। और फिर वो फोटो भेजी गई रॉयल्स रॉयस में, भाई अखबार में छपा कि जी रॉयल्स रॉयस का इस्तेमाल किया जा रहा है बाय द किंग ऑफ अलवर, बाय फॉर स्वीपिंग द स्ट्रीट्स ऑफ अलवर। लिव लाइफ किंग साइज। तो रॉयल्स रॉयस और पता लगा हमारी रॉयल्स रॉयस का ये हाल मचा हुआ है, अरे बाबा। और यहाँ पर राजा जी ने उनका तो कर दिया काम। यस, स्वच्छ भारत अभियान, आर आर रॉयस रॉयस। एक और आर मिल जाए तो क्या होगा? आर आर आर, क्या बोलते हैं वो, रोर रिवोल्ट, आर आर आर। अच्छा, और एक और आर लगा दे तो आर 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 आर। हाँ, जैसे राजस्थानी होते ना गाने, आर 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 आर, ओ रॉयस रॉयस झाड़ू मारे रे, ए आर 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 आर। ऐसा हाल कर दिया रॉयल्स रॉयस का। लिव लाइफ किंग साइज। अलवर के राजा ने हाल किया। तो रॉयल्स रॉयस ने कहा सर गलती हो गई साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे सेल्समैन से गलती हो गई। उन्होंने 6 रॉयल्स रॉयस नई वाली भिजवाई और ये वाली रॉयल्स रॉयस वापस लेके गए। उन्होंने कहा सर बस इनसे झाड़ू मत मरवाइएगा सर, थोड़ा रॉयल्स रॉयस है ना सर, थोड़ा सर ये ना सर, वो ना सर। हाँ। सो हम सब चाहते हैं टू लिव लाइफ किंग साइज, पर भला कैसे हम लोग अपनी लाइफ को इतना बड़ा करें, इतना पॉजिटिव करें, भला कैसे? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है एसोसिएशन, संगति। जैसे पानी की बूंद अगर कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, राइट? और ये पानी की बूंद अगर लोटस लीफ पे गिरती है तो ड्यू बन जाती है, माउंटेन ड्यू नहीं, सिर्फ ड्यू। और यही पानी की बूंद अगर कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है। इट इज ऑल अबाउट एसोसिएशन। आप देखो गांव के बच्चे होते हैं ना, गांव के बच्चों को स्विमिंग सिखानी नहीं पड़ती। जो लोग गांव के हैं बाय डिफॉल्ट दे नो स्विमिंग। दोस्त लोग जाएंगे धक्का दे देंगे, कहते हैं हाथ मार, पाँव मार, ऐसे कर, स्विमिंग आ जाती है उसको। संगति। अगर कोई मुंबई जाएगा ना, मुंबई में ट्रेन में अगर सफर करना हो, सर आपको अंदर जाने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी, बस खड़े हो जाओ, अपने आप धक्का लगते लगते गाड़ी के अंदर और अपना धक्का लगते लगते गाड़ी के बाहर, अपने आप। संगति, एसोसिएशन। आपकी संगति किसके साथ है, दैट डिसाइड्स व्हाट इज गोइंग टू बी योर डेस्टिनेशन। तो अगर आप किंग साइज लाइफ चाहते हैं तो आपको जो किंगली लोग हैं उनका संग करना चाहिए। सो एसोसिएशन रियली मैटर्स अ लॉट। Association is something which can make you, association is something which can break you. Association. दूसरा है positive attitude. अगर आपका positive attitude नहीं है, you cannot really lead in life. जैसे एक समय ना एक टीचर ने बच्चों को एक्सरसाइज दी, एक पेपर था और पेपर पे ना एक डॉट लगाया
और डॉट लगा करके बच्चों को दिया। ओके, सबके पास पहुंच गया पेपर, सारे पेपर थे, सारे पेपर्स में डॉट था। और फिर टीचर ने कहा बच्चों अब इसमें कुछ लिखो। अरे इसमें क्या लिखे हैं, डॉट है। फिर से लिखा ये डॉट मुझे अपनी माँ की बिंदिया की याद दिलाता है। किसने बोला ये डॉट मानो फुल स्टॉप भी है, इसमें थोड़ा सा टिक्का लगा दे तो ये कॉमा भी है, और जब किसी को चोट लगती है तो वो कोमा में भी चला जाता है, और इस तरह करके पता नहीं उलझुल कुछ ना कुछ लिखा। फाइनली टीचर ने बोला तुम सबने डॉट के ऊपर लिखा, पर बाकी जो सफेद कागज था उस पर किसी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि सबकी नजर उस डॉट पर ही थी। सो कहीं ना कहीं हमारा ये मैकेनिज्म ऐसा है दैट वी नेचुरली थिंक नेगेटिव। नेगेटिव सोचना हमारे लिए नेचुरल है। नेगेटिव सिर्फ एक ही जगह अच्छे हैं, कहां पर, जहां फोटोज डेवलप की जाती है ना, नेगेटिव सिर्फ वहीं पे अच्छे हैं। बाकी नेगेटिव या कोरोना की रिपोर्ट भी नेगेटिव हो वो भी बहुत अच्छी है वैसे, या बट अदरवाइज नो नो। तो इसे पॉजिटिव एटीट्यूड दैट रियली मैटर्स। जिंदगी को मतलब कैसे देखते हैं, लाइक द्रोणाचार्य ने देखा कि ना एक बहुत ही कोड़ी कुत्ता था, बड़ा बसूरा सा कुत्ता था। उसको जब देखा तो पूछा बताओ इस कुत्ते के बारे में। सबने कहा है तो बड़ा गंदा कुत्ता है तो। अर्जुन ने कहा द्रोणाचार्य जी इसके दांत बहुत सुंदर हैं। यानी बहुत कुछ अगर नेगेटिव भी हो लेकिन उसके अंदर अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, देखने का नजरिया चाहिए होता है। आप तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली थी दिसंबर के महीने में, अभी मोक्षा एकादशी आ रही है, राइट। सो हमारे इस्कॉन टेम्पल में वी डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता। तो डिवोटीज आपने देखा होगा सड़कों पे जाते हैं गीता बांटते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे इस्कॉन नोएडा के जो प्रेसिडेंट हैं उनके मंदिर में 3 भक्त, इसका एक का नाम था सुरेश, एक का नाम था रमेश, एक का नाम था सुरेश। सो सुरेश रमेश नरेश ये 3 थे और इनको बुलाया गया। इसमें सुरेश और रमेश वर MBA इन मार्केटिंग। ओके, बोला ओके आप तो जानते हैं गीता जयंती का टाइम है तो इसे गीता बांटनी है, ऑल द वेरी बेस्ट सुरेश रमेश नरेश। तीनों निकल गए गीता बांटने के लिए। शाम को वापस आए, प्रेसिडेंट ने पूछा इस्कॉन नोएडा के कि तुमने गीता बांटी। सो सुरेश तुमने कितनी गीता बांटी? सर MBA मार्केटिंग है हम, 150 भगवत गीता एक ही दिन में। वाह क्या बात है, ये MBA मार्केटिंग करने वालों का तो अंदाज ही कुछ निराला है। तो फिर सुरेश के बाद फिर रमेश की बारी है। रमेश तुमने कितनी भगवत गीता बांटी? कहा सर 150 तो नहीं हो पाई, 250 की है सर, 250। वाह क्या बात है, ये MBA मार्केटिंग वालों का तो अंदाज ही कुछ निराला है, वाह। उसके बाद नरेश से पूछा नरेश तुमने कितनी की? अब नरेश ना MBA मार्केटिंग नहीं था बल्कि थोड़ा हकला के बोलता था। उसे बोला हरे कृष्णा प्रभु जी। कहता नरेश तूने कितनी की? अब 5 कर ली क्या? देखो भाई 5 कर ली, बहुत बढ़िया बात। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तो फिर कितने की? 50 कर रही क्या? अरे देखो भाई 50 कर ली नरेश ने, क्या बात है, 50 कर ली इसने। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तो फिर कितने की तूने? 500। ये सुरेश और रमेश ये MBA मार्केटिंग वाले, इन्होंने 150 250 भगवत गीता की और तूने नरेश ने 500 भगवत गीता, भला तूने कैसे कर दी? तो नरेश ने कहा मैं उनसे बोलता था कि गीता ले लो, नहीं तो इसको पढ़ना शुरू करूं। कहते नहीं भाई तू पढ़ियो नहीं यार, तू गीता दे दे भाई, तू पढ़ना नहीं। हाँ अब नरेश चाहता तो ये नेगेटिव एटीट्यूड रखता कि मैं तो हकलाता हूं, मैं भला क्या गीता बांटूं। नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में लेके चलना चाहिए हमें। यस देयर इज ऑलवेज ब्राइट साइड टू द डार्क साइड। हालांकि दुनिया में ऐसा है, टू द ब्राइट साइड देयर इज डार्क साइड एज वेल। पर जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं यू कैन सी ब्राइट साइड इवन इन द डार्क साइड। यस, तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, हमें कुछ एफर्ट्स भी करने चाहिए। इन केस यू वांट टू लिव लाइफ किंग साइज एंड वी हैव टू डू सम एफर्ट्स। ऐसा नहीं आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। कहते ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना, नहीं खोना नहीं पड़ता, करना पड़ता है, कुछ करना चाहिए हमको। यस एक समय ऐसा हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग सोच रहे थे कि ना हम दुनिया के सबसे आलसी व्यक्ति को ढूंढे, भला सबसे दुनिया का सबसे आलसी व्यक्ति कहां पर है।
तो समझ बताइए, नोएडा में रहता है, नोएडा में एक बहुत ही आलसी व्यक्ति है, उसका नाम शेख चिल्ली है, महा आलसी। कहते अच्छा कहां पर है वो? उसको लेके गया, पेड़ के ऊपर था वो। कहते ये पेड़ के ऊपर है, हाउ कैन दिस पर्सन बी लेजी? ये पेड़ पे चढ़ गया अगर, हाउ कैन दिस पर्सन बी लेजी? तो लोगों ने बताया सर असल में सर बहुत लेजी आदमी है, इसने बीज बोया था मिट्टी के अंदर, पानी डाल करके ऊपर लेट गया था, तब तक पौधा बढ़ते 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 उसकी ब्रांच निकल आई, उस पर टंगा हुआ है, तब से लेटा हुआ है ये। सो ही इज अ लेजीएस्ट गाय। सो इन केस वी आर लेजी तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए वी आर टू मेक एफर्ट्स, देयर हैज टू बी एफर्ट्स। और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है एक बहुत सुंदर स्टोरी से फ्रॉम श्रीमद् भागवतम अबाउट ध्रुव। ध्रुव गए पापा के पास, पापा पापा मेरे को आपकी गोदी में बैठना है। सो पिताजी जो थे उनकी दो वाइफ थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम सुनीति। तो सुरुचि ज्यादा प्यारी थी, उनका बच्चा बैठा था गोद में, लेकिन ये सुनीति के बच्चे हैं ध्रुव। तो सुरुचि ने बोला अच्छा तेरे को बैठना है अपने बाप की गोद में, जा भगवान के पास जाके उससे मांग कि अगला तेरा जन्म हो तो मेरी कोख से हो, जा यहां से। ही वाज सुपर हर्ट, दिल में दुख लेकर के ये चल दिए मम्मी के पास गए। मम्मी भगवान कहां मिलेंगे मेरे को, भगवान से कुछ मांगा। कहते बेटा भगवान तो बेटा जंगल में मिलते हैं, जाओ। ये जंगल की ओर निकल गए, जंगल की ओर ये निकल गए तो इनको मिले नारद मुनि। नारद मुनि कहते अरे छोटा सा बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? नारद मुनि मेरे को ये बताइए, जंगल में मेरे को भगवान ढूंढने हैं, भगवान कैसे मिलेंगे? अरे छोटे से बच्चे हो तुम, अरे खेलो कूदो और क्या, नहीं तो तुम्हारी उम्र के बच्चे क्या करते हैं? पिज्जा के ऊपर सब्जी, बाकी दिन पबजी, और क्या? क्या तुम भी तपस्या करना चाहते हो? अरे अरे तो ध्रुव ने कहा देखिए अगर आप मुझे गाइड कर सकते हैं गाइड करिए, पबजी सब्जी किनारे करिए। देखा नारद मुनि ने, अरे सिंसियर है। सो उसके बाद से नारद मुनि ने गाइड किया। एक्चुअली नारद मुनि इज गुरु ऑफ ध्रुव। ऐसा मूवी देखते हैं ना, नारद मुनि उनकी ऐसी चोटी निकली हुई है और नारायण नारायण, अरे देवी क्या चल रहा है? ऐसे नहीं है नारद मुनि, इज नॉट अ कार्टून कैरेक्टर, नो। सो नारद मुनि ने जब ये गाइड किया, ओके ठीक है, यू डू ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तपस्या करो, तुमको प्रभु के दर्शन होंगे। उसके बाद ध्रुव ने क्या तपस्या शुरू की। पहला महीना 3 दिन में एक बार फल खाते थे। दूसरा महीना पहले फल खाते थे, अब आगे घास फूस पे, लेकिन 6 दिन में एक बार घास फूस खाते थे। वाओ। तीसरा महीना सिर्फ पानी पीते थे, 9 दिन में एक बार पानी पीते थे। फिर आया चौथा महीना, सिर्फ सांस लेते थे, लेकिन 12 दिन में एक बार सांस लेते थे। और फिर अगला महीना सांस लेना भी बंद कर दिया, एक पांव पे खड़े हुए हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके भार से तो पृथ्वी भी कांप गई, देवी देवता गए भगवान के पास, प्रभु प्रभु इसकी तपस्या थोड़ी शांत कराइए, क्या तपस्या कर रहा है? तो फिर भगवान सामने आ गए। भगवान देखा ध्रुव को और ध्रुव को आशीर्वाद दिया। अब ध्रुव was so very ambitious and he was really working hard to get to see God. लेकिन जैसे ही भगवान को देखा, कहते अरे हमें तो जीना था live life king size, not just king size, अपने पिता से भी बड़ा मेरे को शासन चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी ऊपर का शासन चाहिए था। बट आफ्टर सीइंग यू, अरे हम तो कांच के टुकड़े मांग रहे थे, हीरा तो साक्षात कोहिनूर हीरा सामने खड़ा कहता प्रभु हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं रे। लेकिन एफर्ट्स तो हमको करने पड़ेंगे जी। अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि आज पूरा टाइम ऐसे मोबाइल फोन में ऐसे 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 करते रहते हैं। ऐसे ऐसे करने से कुछ बात नहीं होता जी, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। यस। एक समय अर्जुन ने देखा कि ना मेरा भाई है, भाई भी नहीं, उनको पता नहीं था, अकेले में ना आवाज आ रही, अर्जुन ने कहा कौन है, कौन है यहाँ पर, कौन, हु इज देयर? तो भीम ने कहा अर्जुन मैं हूं। कहता भैया आप अंधेरे में ये क्या कर रहे हैं? कहता अरे खीर खा रहा हूं, खीर। खीर खा रहे हैं आप अंधेरे में? भीम ने कहा तो क्या हुआ, अंधेरा है, हाथ तो मुंह में जाएगा और क्या। अर्जुन ने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है,
अगर मेरे भैया का हाथ सीधे मुंह में जा सकता है अंधेरे में, तो मैं भी अंधेरे में शब्द भेदी बाण क्यों नहीं चला सकता? एंड देन अर्जुना स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, यस। और उसके बाद अर्जुन बिकेम सो परफेक्ट कि अगर अंधेरा है, आपको लक्ष्य दिख नहीं रहा, इवन देन ही कैन हिट द टारगेट। व्हाई? प्रैक्टिस 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 करनी पड़ती है। ध्रुव ने, माय गॉड, कितनी तपस्या की। हमसे को पूछे, सर आप ऐसी तपस्या करो? कहता है, अरे भैया इतना कौन करेगा, 3 6 9 12 और फिर सांस नहीं होने का जी हमसे। हाँ, हम इतना कर सकते हैं, 3 दिन में एक बार व्हाट्सएप चेक करेंगे पहला महीना, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार इंस्टाग्राम, फिर तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार यूट्यूब, और फिर 12 महीने में 12 दिन में एक बार नेटफ्लिक्स, और उसके बाद 5वें महीने बोलेंगे भैया जी कनेक्शन काट दो हमारा। इतनी तपस्या कर ले कलयुग वाले, बहुत बड़ी बात है जी। अदरवाइज ना 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 ना। सो बिना एफर्ट्स के यू कैनॉट रियली लिव लाइफ किंग साइज। यस, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। हमारे श्री प्रभुपाद वाज वेल सेटल्ड इन वृंदावन। वृंदावन की तुलसी की खुशबू छोड़ करके अमेरिका गए, और वहां पर है बीफ की बदबू। माय गॉड, लेकिन किसके लिए? सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म को विदेशों में लेके गए हमारे श्रील प्रभुपाद। आप बताइए किस किस को गर्व है कि हम सनातनी हैं? हाथ खड़ा करें, मेरे पीछे बोलिए, हम सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी ही रहेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ाएंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति कराएंगे, हर साल कम से कम 3 लोगों को हमारे सनातन परिवार में जोड़ेंगे। ये हुई ना बात, जोरदार ताली हो जाए आप सभी के लिए। तो इसलिए एफर्ट्स को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एफर्ट्स नहीं करते, आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है। आपने कौवे की स्टोरी सुनी है ना? कौवा था, प्यास लगी थी, गया घड़े में पानी बड़ा कम था, फिर पत्थर डाले, पत्थर डालते 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 फिर पानी ऊपर आता गया, फिर उसने पानी पी लिया। जब कौवे को मेहनत करनी पड़ती है प्यास बुझाने के लिए, क्या हम एफर्ट्स नहीं करेंगे? एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे जी, ऑफ कोर्स। चाहे आपकी करियर लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, बिना एफर्ट्स के, बिना मेहनत के आपको फल प्राप्त होने वाला नहीं है। सो टू लिव लाइफ किंग साइज, we have to do efforts. That's very very important. अच्छा, और हमें क्या चाहिए सफलता के लिए? अगर हम चाहते हैं that we want to live life king size, साथ ही क्रिटिसिज्म को हैंडल करना भी आना चाहिए हमें। we should be able to handle criticism. कई लोग चाहते तो हैं राजा बन जाए जी, राजा बन जाए बस। हाँ सर, राजा बनते ना लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, दम है। एक लड़के ने वीडियो डाला अपना बना करके, गिटार है, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके गिटार बजाया उसने, और ये वीडियो डाल दिया उसने यूट्यूब पे। नीचे किसी ने लिखा, अबे तू पतीला बजा ले, गिटार बजाना तेरे बूते का नहीं है। ये सुन करके ना उसको लगा, अरे आत्महत्या कर लो यार। उसी काउंसलिंग की भाई, यूट्यूब पे डालो, पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के कमेंट्स आते हैं। सो पीपल वांट फेम, लेकिन फेम को हैंडल करना भी आना चाहिए। पीपल वांट पब्लिक ग्लोरी, लेकिन पब्लिक ग्लोरी से पहले क्या आएगी? प्राइवेट विक्ट्री, वो भी आनी जरूरी है। सो आर वी रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म? एक से मोदी से किसी ने पूछा कि मोदी जी आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इतनी सेवा करते हैं, सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक 18 घंटे काम करते हैं, पर स्टिल ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो कि आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो कैसा लगता है आपको व्हेन पीपल क्रिटिसाइज यू? सो हमारे मोदी जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। सो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वास्तव में मोदी को मोदी बनाया है तो इन निंदकों ने ही बनाया है। प्रशंसक होते हैं, तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है ना, लेकिन अगर परमात्मा को कोई संदेश मुझे पहुंचाना है मेरे सुधार के लिए, तो निंदकों के मुख से ही पहुंचवाएगा। इसीलिए जब कोई मेरी निंदा करता है तो मैं पेन कॉपी लेकर के आ जाता हूं, अरे निंदा 1, निंदा 2, निंदा 3, निंदा 4, निंदा 5, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस पे ध्यान दूंगा, क्या क्या सुधारना मेरे को अपने अंदर। हाँ, सो इन केस यू वांट टू लिव लाइफ किंग साइज, क्रिटिसिज्म को हैंडल करना आना चाहिए।
नेगेटिव लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। जैसे कभी कभी ना कौओं का जो गुच्छा होता है वो अटैक करता है ईगल के ऊपर, यानी गिद्ध के ऊपर या बाज के ऊपर, वो अटैक करता है, तो गिद्ध वापस पलट करके इनसे लड़ता नहीं है। गिद्ध और ऊंचाइयों पे उड़ता है जहां पर कौवे नहीं उड़ पाते। उस तरह से कभी कभी नेगेटिविटी के कौवे आप पे अटैक करेंगे, पर अगर आपका एटीट्यूड अगर स्पिरिचुअल है, प्योर है, सेल्फलेस है, तो आप और ऊपर उठ जाएंगे जहां पर नेगेटिविटी के कौवे आपको छू नहीं सकते। सो इसीलिए हमें देखना है वेयर इज माई एटीट्यूड। साथ ही इन केस यू वांट टू लिव लाइफ किंग साइज, आपको ना मीनिंगफुल लाइफ जीनी चाहिए, यानी कि इसी लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ना एक टापू था, एक जगह थी, एक राज्य था, वहां पर ना राज करना अलाउड था, लेकिन 1 साल तक। यू कैन बी किंग बट ओनली फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। और 1 साल के बाद आपको भेजा जाएगा एक टापू के ऊपर जहां पर कि जंगली जानवर आपको नोच नोच के खाएंगे। तो कई लोग सोचते हैं यार राजा तो बने कम से कम 1 साल के लिए, सही राजा तो बनेंगे रे, चलो राजा बन जाते हैं। अब राजा बने, वो खाना पीना, ये पार्टी शार्टी, ये हो गया पार्टी शार्टी। अब 6 महीने बीत गए, अब बचे 6 महीने, फिर 3 महीने। लोग बोलते थे भाई साहब अब 3 महीने बचे हैं। अरे हाँ यार, अब तो 1 महीना बचा है। अरे हाँ यार, अरे भैया जी 15 दिन बचे हैं। अरे हाँ यार, अब तो बस कल जाना ही आपको। अरे नहीं। तो कई ऐसे राजा बनते थे 1 साल के लिए। शुरू शुरू में मजा, पार्टी, शैंपेन, ये वो, छोले भटूरे आए, उसके बाद फिर आखिरी का समय ऐसा बीतता था। एक समय एक व्यक्ति आया, 6 महीने बीत गए। उन्होंने कहा भाई साहब 6 महीने बीत गए। कहते हैं 6 महीने बीत गए, 3 महीने बचे। कहता भाई साहब अब 3 महीने बचे हैं। 3 महीने बचे हैं। भाई साहब अब 1 महीने बचे हैं। अब क्या, अब तो 1 महीना बचा है। भाई साहब अब 1 हफ्ता बचा है, बस अब तो 1 ही हफ्ता बचा है। तो भाई साहब कल आपको जाना है, आपको टापू भेजेंगे, साल पूरा होने वाला है, वहां पर नरभक्षी जानवर खाएंगे नोच नोच के आपको। फाइनली वो दिन आ गया, उसको नाव पे बिठाया और कह रहा ओके बाय बाय। कहता है 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक रुक रुक, पहले ये बता तेरे को चिंता नहीं है, तेरे को यहां से अगले टापू भेज रहा है, वहां तू मरने वाला है। कहते नहीं मैं नहीं मरने वाला। ऐसे में जब 1 साल यहाँ पे राजा बना रहा ना, उस वक्त पैरेलली मैंने अगले टापू पे काम करना शुरू कर दिया था। तो वहां के जितने नरभक्षी जानवर थे वो हमने समुद्र में व्हेल मछलियों को खिला दिए, उनको भी खाना जरूरी है ना, भूखी रहते बेचारे। तो टापू मैंने 1 साल में पूरी डेवलपमेंट कर दी है। अब मैं वहां पर राजा बनूंगा 1 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। उसी तरह से लाइफ में भी ये हमारी जिंदगी है, ये मनुष्य जीवन, वी आर द किंग, वी मे बी द किंग इन दिस लाइफ। लेकिन अगर इस लाइफ में हम तैयारी नहीं करेंगे अगले जीवन की, अगले टापू की, तो मृत्यु है, फिर कष्ट है, दुख है, और ये कब आएगा कुछ नहीं पता। कोविड में कितने 6 पैक वाले थे, पॉलिथीन के पैक में चले गए वो। तो इससे कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, मृत्यु कब आए कुछ नहीं पता। एक लड़के को मैंने देखा, पता कैसे मरा वो, अपने शादी में, अपनी खुद की शादी, वो दूल्हा है, वो घोड़े से उतर गया और बहुत खुश था, मेरी शादी है यार, वही मर गया वो। मतलब खुशियां भी झेली नहीं जाती हमसे। अरे भाई साहब ऐसा हमारा हाल। तो इसलिए दिस लाइफ शुड बी प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट। तो कुछ ऐसे होते हैं जो इस लाइफ में से मजा करते, कहते हैं क्या स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट, कम ऑन, ये बुढ़ापे में करते हैं यार। और कुछ होते हैं जो कि जवानी में ही इसको सीरियस लेते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। वी आर टू इन्वेस्ट इन दिस लाइफ। तो इसलिए आप अभी इस जीवन में क्या करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप मजे मजे में इसको उड़ा भी सकते हैं, यस, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको स्पिरिचुअलिटी में आने में दिक्कत होगी। जितना आप बूढ़े होते जाएंगे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आदतें बदलती नहीं है। यस, जैसा आपने सुना है ना, यू कैन नॉट टीच न्यू ट्रिक्स टू एन ओल्ड डॉग। आप बूढ़े कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते। उस तरह से जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, आप सोचे अरे बाबूजी भक्ति कर लो, हैं क्या बोल रहा है तू, बावड़ा हो गया है तू। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है जी, घुटनों के मलहम होते हैं, डॉक्टर ऑर्थो।
डॉक्टर ऑर्थो के कैप्सूल, डॉक्टर ऑर्थो का तेल, अरंडी का तेल लगाएं, घुटनों में ग्रीसिंग वापस पाए, और थोड़ी बहुत फैमिली पॉलिटिक्स, देवरानी जेठानी, थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स, थोड़ा पप्पू जी, थोड़ा मोदी जी, इसके अलावा बंदा कुछ नहीं कर पाता बुढ़ापे में। तो इसलिए वी आर टू ब्रिंग वैल्यू इन दिस लाइफ इटसेल्फ। ये जो लाइफ है बहुत प्रेशियस है, इसको हम कैसे जीते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम किंग बन भी जाए, हम सोचे वी आर गोइंग टू बी किंग फॉर एवर, ना जी ना। सब नाम सुना माइकल जैक्सन का? किसके नाम सुना माइकल जैक्सन का? यस, माइकल जैक्सन वांटेड टू लिव फॉर 100 years। मैं 100 साल जीऊंगा। And he had got best of nutritionists, nutrition experts, physicians, doctors, ताकि अच्छे से अच्छा खाना खाए, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन ले, so that I live for 100 years। तो जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा, या फिजिशियंस उन्होंने कहा, सर माइकल सर, थोड़ा ना आपको इंद्रिय भोग कम करने पड़ेंगे इन केस यू वांट टू लिव फॉर 100 years। तो उसने कहा लेकिन मेरे को इंद्रिय भोग करना है 100 साल तक। कैसा है, वो कम करेंगे तो जी पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं जी पाएंगे, पर मेरे को जीना है, पर उसे कम करना पड़ेगा, पर मैं कम नहीं करना चाहता। पैराडॉक्स। एंड माइकल जैक्सन 50 साल भी नहीं जिया, 49 years and 10 months, that's it। So even if you want to live life king size, लेकिन कितने समय तक है? ब्रूस ली का नाम सुना आपने? ब्रूस ली, 1 inch punch, 1 inch punch। ब्रूस ली 32 की एज में हीट स्ट्रोक हुआ। कुछ लोग मानते हैं उनको गैंगस्टर ने मारा, पर जो लेटेस्ट थ्योरी हुई बताती कि उनको हीट स्ट्रोक हुआ। गर्लफ्रेंड के पास पहुंचे हुए थे, ही वाज परस्पायरिंग लाइक एनीथिंग, बहुत पसीना पसीना आ रहा था उनको। तो जो गर्लफ्रेंड ने गोली खिलाई उनको, उसको उसकी बीमारी को सेटल करने के लिए, उससे वो और एग्रेवेट हुई। बाय द टाइम ब्रूस ली हॉस्पिटल पहुंचे, उनका हो गया था राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। ब्रूस ली राम राम सत्य है, बाय बाय। आपने सुपरमैन को देखा है? क्रिस्टोफर रीव वाज फेमस एज सुपरमैन, हैंडसम, हंकी, ये घुड़सवारी कर रहे थे, घुड़सवारी करते 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 घोड़े से गिरे, और ऐसे गिरे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, पूरी जिंदगी बाकी व्हील चेयर पे। तो कहां उड़ने वाला सुपरमैन, ये सुपरमैन, और वो व्हील चेयर पे। तो इसलिए कब तक आप अगर राजा बनना भी चाहें तो कब तक राजा रहेंगे जी? कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो पहले ना कुछ राजा हुआ करते, भोग विलासी, मजा, ये टशनबाजी, दैट्स इट। उनको ना हराने के लिए आक्रमण नहीं किया जाता है, नो अटैक। विश कन्या को भेजो बस, दैट्स इट। विश कन्या जाएगी उसके पास, डांस वांस करेगी, और डांस करेगी उसके पास, और उसके बाद जाके गाने वाने गाएगी, और उसको रिझाएगी, और ये उसके ऊपर पूता से लट्टू भी हो जाएगा, लट्टू हो जाएगा। उसके बाद फिर बस एक किस, एंड देन किस मिस, हो गया जी काम, राजा जी का बाजा बज गया। सो राजा जिस तरह से जाता है विश कन्या की वजह से, उसी तरह से वी मे बी द किंग इन आवर लाइव्स, लेकिन विश कन्या ऑफ कंफर्ट जोन, ये जो कंफर्ट जोन है ये हमें कभी ग्रो नहीं करने देती। सो वी शुड नॉट जस्ट गो थ्रू लाइफ, वी शुड ग्रो थ्रू लाइफ। पर वो कैसे होगा? व्हेन वी स्टे अवे फ्रॉम दिस विश कन्या ऑफ कंफर्ट जोन। So comfort zone से बचना चाहिए, and then we can live a meaningful life. So to live life king size, we should have good association. We have to make efforts. We have to be positive in our attitude. साथ ही we should do value addition in our life and know that even if you are king, it's temporary. चाय का होता है ना, टी बैग्स, डिप डिप डिप, थोड़े समय के बाद वो डिप 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 बाहर होती है और चाय की पत्ती बाहर, टी बैग इज आउट। उस तरह से we may be there doing our job, doing our stuff, doing our responsibilities, but any time can be taken out. कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और साथ ही being a person who wants to live life king size, criticism को handle करना आना चाहिए, negativity से बचना आना चाहिए, and then we can be really happy in our life, this life as well as next life. Thank you very much. Hare Krishna.